नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज का वीडियो में बताने वाले हैं, जब भी मार्केट में गिरावट होता है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करूँ, ना करूँ, पैसा निकाल लूँ। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले अगर मार्केट का देखा जाए तो लगभग सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारे इंडेक्स लगभग गिरे हुए हैं। मार्केट का सिचुएशन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट का हालत अभी इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे चल रहा है। पता नहीं ये कितने दिनों तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है एक आध साल ऐसे चले, लेकिन अगले बार रिटर्न बनेगा तो हो सकता है बम्पर रिटर्न बने। तो अगर मैं आपको लंबे समय में देखा जाए तो लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है। मैं पिछले 10 साल का भी डाटा आपको दिखाने वाला हूँ, 2013 से लेकर 2023 तक, जो कि निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है। सबसे पहले अगर मैक्रो कैप 250 इंडेक्स का बात किया जाए, ये पिछले 5 साल में देखा जाए तो 13% रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में देखिएगा 13 से लेकर 23 तक तो लगभग 24% रिटर्न बना के दिया है। और मिड कैप 150 देखिएगा तो पिछले 5 साल में देखिएगा तो 15%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 19%। और स्मॉल कैप 250 देखिएगा पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 10%, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 17% रिटर्न बना के दिया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर देखिएगा तो लगभग आपका 5 साल में देखिएगा तो 9%, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 15%। निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, निफ्टी 50 जो होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी होता है, उसके बाद जो 50 कंपनी होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। उसका भी 10 साल का रिटर्न अगर देखिए तो लगभग 15% है। 15% अच्छा रिटर्न माना जाता है। और निफ्टी 50 का देखिएगा तो पिछले 5 साल में देखिएगा तो 13% रिटर्न है, और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 14% रिटर्न है। ये डाटा जो है 2013 से लेकर 2023 तक का रहा है। तो आप अगर ये डाटा देखिएगा तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इसमें आपको ये समझ में आता है, अगर लंबे समय में देखिएगा तो लगभग 5 साल 10 साल में देखिएगा तो कोई भी इंडेक्स का आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही रिटर्न मिलेगा। हाँ, रिटर्न ऊपर नीचे होता है, कभी मिड कैप ज़्यादा रिटर्न बना के दे देता है तो कभी स्मॉल कैप दे देता है। लेकिन लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न का बात कीजिएगा तो आपको स्मॉल और मिड कैप ही बना के देता है। बाकी लार्ज कैप आपको 12-13% बना के देगा लंबे समय में। तो इससे आपको यही शिक्षा मिलता है कि लंबे समय में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, 10 साल कम से कम दे सकते हैं, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है। अब 2 साल 4 साल 5 साल के लिए ये लॉटरी की तरह हो जाता है। 2-4 साल 5 साल में क्या होता है, कभी आपको अगर लक अच्छा रहा तो लॉटरी लगेगा तो अच्छा पैसा भी बन जाएगा, और नहीं अगर लक खराब रहा तो अगर आप लाख रुपया लगाए तो वो 50,000 भी हो सकता है, घट भी सकता है। अब जैसा कि आप मेरा पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये जब मार्केट गिरा था उस टाइम का है, लगभग फरवरी मार्च के टाइम का है। उस समय मेरा 17% निगेटिव पोर्टफोलियो था। सोच सकते हैं उस समय अगर किसी का पैसा इतना निगेटिव होता तो वो पैसा रिडीम कर लिया होता, तो इतना ज़्यादा निगेटिव था। तो मैंने उस टाइम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, जो जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया, कुछ भी मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं किया। और अभी का पोर्टफोलियो जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 3% रिटर्न बना है, जो कि ज़्यादा मार्केट अभी ऊपर आया नहीं है, वैसे ऊपर नीचे चल रहा है, तो अभी भी 3-4% का रिटर्न है। अगर मार्केट जब ज़्यादा डाउन था उस टाइम अगर मैंने ज़्यादा पैसा इसमें डाला होता, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा डाला नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा एसआईपी चल रहा था तो वही हमने उसमें चलाया, बाकी मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो अभी भी लगभग मेरा 4% रिटर्न है, जो कि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर मैं उस टाइम पैसा निकाल लिया होता तो अभी ये रिटर्न दिखता नहीं, दिखता कभी नहीं दिखता। क्यों? अगर मैं उस समय सोचता जो चलो मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मेरा 17% रिटर्न है, तो मुझे माइनस में अपना पैसा रिडीम करना पड़ता और मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो आपको पेशेंस बना के रखना है। उस टाइम बहुत सारे लोग पेशेंस हार दिए थे, सोच रहे थे पैसे मार्केट ऊपर ही नहीं आएगा, माइनस है, पैसा निकाल लिए थे। बहुत सारे लोग को नुकसान पे पैसा उठाना पड़ा। तो सोचिए वो आदमी को अभी क्या बीत रहा होगा। मार्केट अभी थोड़ा बहुत ऊपर आया है, जब मार्केट भागना शुरू करती है तो पता नहीं एक महीना में भी अच्छा खासा भाग जाता है। मार्केट निगेटिव है, कब पॉजिटिव में आ जाए कोई नहीं बता सकता। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर मार्केट सीधा चलने लगे, आराम से रिटर्न बनने लगे, तो आपको क्या लगता है सब लोग घर द्वार सब बेच के यहीं पैसा लगा देंगे? यहाँ पे रिस्क तो यही है, मार्केट जो ऊपर नीचे जो रिस्क यहाँ पे यही है, बाकी कोई रिस्क नहीं। लंबे समय में यहाँ पे पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर यहाँ पैसा नहीं बनेगा तो कहीं पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि सबका पैसा यहीं लगा हो, किसी का भी पैसा हो, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, आरडी हो, एफडी हो, सबका पैसा मार्केट में ही रहता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी कंपनी है, अगर मान लीजिए रिलायंस का ही देखा जाए तो हम आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए। रिलायंस का अगर एक दिन मार्केट गिरता है तो करोड़ों रुपये समझिए नीचे जाता है, तो अंबानी जी को कितना नुकसान होता होगा। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनको पता है मार्केट ऐसे ही चलता है, लंबे समय में मार्केट में पैसा बनता ही बनता है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अगर लंबे समय में 10 साल प्लस का आपका टाइम है, तब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या जो भी आपको उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए 2-4 साल 5 साल की सब चीज़ में आपको दिमाग नहीं लगाना है।
तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आराम से पूरा समझिए उस चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्या होता है, किसी ने बोल दिया अरे 2 साल में पैसा डबल हो जाता है, तो वो इन्वेस्ट कर दिए, कुछ देखे नहीं सुने और इन्वेस्ट कर दिए, कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की, क्या किए नहीं किए, कुछ भी नहीं, इन्वेस्ट कर दिए। बाद में मार्केट डाउन हुआ, नेगेटिव हुआ, तो फिर रिटर्न नहीं बना। उनको पैसा पता है 2 ही महीना 3 महीना की या साल भर के लिए पैसा है, लगा दिए, अब बाद में मार्केट उठा ही नहीं। जैसे पिछले 1 साल से देखिएगा तो मार्केट उतना ज़्यादा भाग नहीं रहा, ऊपर नीचे कर रहा है, तो उनको तो एक्सपेक्टेशन था 1 साल में डबल हो जाएगा, तो उस आदमी को क्या होगा, निगेटिव में नुकसान हो जाएगा, पैसा निकालना पड़ेगा, तो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए जो पैसा को लंबे समय में छोड़ सकते हैं, कम से कम 10 साल या ना 10 साल तो 7-8 साल छोड़ सकते हैं, वही पैसा आपको यहाँ पे लगाना है, जिसको आप लंबे समय में छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने भी पैसा मान लीजिए उसमें इन्वेस्ट किया, अगर उस टाइम पैसा निकाल लिया होता तो अभी उतना जो अभी 4-5% रिटर्न दिख रहा है वो नहीं दिखता, क्योंकि अभी निगेटिव नहीं रहता। क्योंकि मेरा 17% निगेटिव समझ, 17% कितना होता है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। जिसका ज़्यादा, मेरे पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, जिसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा पैसा रहता है, जिसके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, उसका अगर 17% गिरेगा तो सोचिए कितना गिरेगा। तो इसीलिए कहता हूँ जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, इन सब चीज़ों आपको ध्यान नहीं देना, कोई क्या बोलता है नहीं बोलता, सब चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको केवल आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते जाना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।